आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। केवल 11 लोग दिखा रहे हैं। कभी 16, 17, 20 तक लोग जुड़ते थे। सब थक गए होंगे। और गर्मी भी आजकल बहुत बढ़ रही है। मालूम नहीं आपके उधर कैसे, इधर बहुत गर्मी है। एक वजह वही होगा कि आप लोग जितने जुड़ते थे आज नहीं जुड़ रहे हैं। तो हम प्रार्थना में रहें कि जिनको वचन की प्यास है, भूख है, जुड़े और कुछ आशीष आज के मनन से पाए। हम रोमियो के पत्र 5वां अध्याय तक पहुंच गए हैं। 5 के 6 से 11 तक वचन पिछले बार जब हम इकट्ठे हुए मनन किए हैं। 5 से 5वां अध्याय के 6 से 11 तक जो वचन हमने उस दिन मनन किया, वहां हमने 4 बातें देखे जिस के वजह से हम परमेश्वर की कोई भी अनुग्रह पाने में अयोग्य ठहराए। हम परमेश्वर की परमेश्वर की ओर से कोई भी अनुग्रह पाने में अयोग्य थे। इसका 4 कारण इन 5 वचनों के अंदर हमको मिलते हैं, जो हमने पिछले बार देख चुके हैं। हमने देखा कि when we were yet without strength, जब हम अशक्त ही थे, असमर्थ थे उस समय। और दूसरी एक हमारी योग्यता या अयोग्यता, हम क्राइस्ट डाइड फॉर द अनगॉडली, मसीह अभक्तों के लिए मरा। फिर आगे 8वां पद में हम देखते हैं, बट गॉड कमेंडेथ हिज लव इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। फिर आगे हमने पढ़ा कि इफ व्हेन वी वर एनिमीज, हम शत्रु थे, दुश्मन थे, तब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप किए गए लोग हैं, मेल किए गए लोग हैं। तो इतने से हमने तब देखा। तो एक खास बात, खास शब्द उस दिन मैंने जिक्र किया था, जो इंग्लिश में अटोनमेंट बोलते हैं, प्रायश्चित अपनी भाषा में, या कफारा हिब्रू उर्दू में, हिब्रू में कफोरत। ये क्या है, इसके बारे में हमने मनन किया था। सिर्फ दोहरा रहा हूं। शायद मैंने बोला होगा, ये जो अटोनमेंट शब्द है, जब किंग जेम्स बाइबल का अनुवाद लोग करते थे 1600 प्रभु यीशु मसीह के आने से 1600 साल के बाद, यानी आज से 500 साल पहले समझ लो, बाइबल का अनुवाद करते थे ये लोग। तो उनको ये कफोरत के लिए ही, ग्रीक में हिलेस्टीरियन, इसके लिए ये खास शब्द नहीं मिल रहा था इंग्लिश में। तो लोगों ने नया एक शब्द बना दिया, वो है अटोनमेंट। एक्चुअली 3 छोटे छोटे शब्दों को मिला के ये लोगों ने ये के शब्द बनाया है, अट वन मेंट। अट वन मेंट मतलब है, एक रीति में बोले तो एकीकरण, समावेश करना। क्योंकि जैसा हम रोम 5वें अध्याय के पहला वचन में देखा
having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। जो दो दुश्मनों को एक साथ मिला दिया गया है यीशु मसीह के बलिदान के जरिए से। यीशु मसीह ने जो रक्त बहाया उस बलिदान के कारण, हमने देखा इब्रानी 9 अध्याय से के परम पवित्र स्थान में जो संदूक रखे हैं हमने शुरू से देख लिया है, इसलिए वहां भी नहीं जा रहे हैं। इब्रानी 9 अध्याय के 1 से पढ़े तो वहां परम पवित्र स्थान में संदूक है। संदूक के ऊपर के ढक्कन, उस ढक्कन का नाम है दया का सिंहासन, अपने अनुवादों में ग्रीक में हिलास्टीरियन। तो उसको क्यों इस प्रकार दया का सिंहासन नाम दिया है, हमने उसके बारे में मनन किया। उस संदूक के अंदर 3 वस्तुएं हैं, पर उसमें सबसे मुख्य वस्तु 2 पाटियां हैं, जिन 2 पाटियों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी ही उंगली से 10 आज्ञा लिख के मोशे के हाथ में दिया। उन पाटियां, पत्थर के पाटियां उसके अंदर रखी हैं। हमें मालूम है हर एक आज्ञा, हर एक 10 आज्ञा के हर एक आज्ञा ये हमारे और उंगली उठा रही है। हर एक आज्ञा बताते हैं तूने 1 को तोड़ा, तूने 2 को तोड़ा, तूने 3 को तोड़े, 4 को तोड़े। तो उनमें से कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है जिसे हमने तोड़ी नहीं। हर एक आज्ञा तोड़ने के परिणाम स्वरूप सजा मृत्यु है। पाप करने वाली देही, पाप करने वाली आत्मा मरेगी। हर एक आज्ञा, तो इन 10 आज्ञा हमें बताती रहती है यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर। पर परमेश्वर ने क्या सुविधा बनाई, क्या योजना की, उसको एक लकड़ी के एक ढक्कन से ढक दिया, उसके ऊपर शुद्ध सोना मढ़ दिया। शुद्ध सोने के सोना मढ़ा दिया उस अंदर के पाटियों के ऊपर, जो हमें बताते हैं यू आर ए सिनर, तू पापी हो, तू पापी हो, तू पापी हो। इतना नहीं, उसको दया का सिंहासन, उस ढक्कन को, उस संदूक के ढक्कन को दया का सिंहासन इसलिए कहते हैं उसके ऊपर प्रायश्चित के दिन जो भेड़ के रक्त बहाया जाता है, उस भेड़ के रक्त को लेकर महायाजक उस संदूक के ऊपर, उस ढक्कन के ऊपर उंडेल देता है, छिटकाता है। रक्त बहाए बिना पापों से शुद्धि नहीं होती। Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hebrews 9:22. Without the shedding of blood, there is no remission. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो कि रक्त बहाया गया है आपके लिए, मेरे लिए। ऐसा रक्त जिसका कोई कलंक नहीं है, जैसा पत्रस ने पहला पत्रस 1:16 में जिक्र किया है। सोना चांदी बहुमूल्य मोती उनसे भी अमूल्य अनमोल रक्त, प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक रक्त हमारे लिए बहाया गया। इसलिए उस ढक्कन का नाम है दया का सिंहासन। This atonement is based completely on the work of one man. At one time,
जब प्रभु यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले सलीब पर अपने जान को दे दी, तब उस बलि के आधार पर, उस एकमात्र बलिदान के आधार पर आज हमें इस अटोनमेंट मिल गया है, प्रायश्चित हो चुका है। हम एक एक हो गए हैं परमेश्वर के साथ, मेल मिलाप हो चुके हैं एक ही व्यक्ति के इस बलिदान के द्वारा। एक व्यक्ति ने एक समय में, एक घटना में पूरी कीमत चुका दी, पूरी कीमत। सारे संसार में जितने भी मानव प्राणी होंगे, उन सभी के छुटकारे के लिए कीमत, उन सभी को मोल लेने की कीमत एक ही व्यक्ति ने 2000 साल पहले हमारे लिए चुका दी। तो लोग पूछ सकते हैं, कैन वन एक्ट done by one man in one place really change the world history? एक व्यक्ति ने एक जगह में रहकर एक काम किया, उस एक ही काम के वजह से सारे संसार को प्रभाव मिलता है, सारे संसार को उससे फायदा मिलता है। जवाब में एक घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा। 1945, 1945 अगस्त 6 तारीख, 1945 6 अगस्त को एक घटना हुई जिसके द्वारा सारा इतिहास बदल गए। मालूम है, शायद कुछ लोगों को याद होंगे, भाई जॉर्ज जॉन है, कुंजुमोन है, हैरी ट्रूमैन नाम सुना होगा। अमेरिकन राष्ट्रपति थे दूसरा विश्व युद्ध के समय में। उसने एक आज्ञा दी, सिर्फ एक ही आज्ञा दी। क्या हुआ? हिरोशिमा, नागासाकी, दो जगह में बम, एटम बम। उस एटम बम अगर अमेरिका ने तब नहीं गिराए तो इतिहास और भी आगे बढ़ते हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। पर उस एक बम गिराने से करीब 93,000, 1 लाख समझ लो, 93,000, करीब 93,000 लोग इमीडिएटली, तत्क्षण मृत्यु पाए। फिर और 3 लाख लोग धीरे धीरे मरे। क्या है? एक आज्ञा, बम, हिरोशिमा, बस। वन इवेंट, एक इंसान के एक ही आज्ञा से एक ही क्षण में इतनी बड़े नाश संसार में पहुंचा। करीब 4 लाख लोग मरे, 1 लाख तत्क्षण, फिर कुछ कुछ दिनों के अंदर और 3 लाख। कई नगर अस्त व्यस्त हो गया, भस्म हो चुका। सुना है करीब 5 माइल विस्तृति में जगह नाश, खत्म। एक इंसान। तो हम हैरी ट्रूमैन के बम के बारे में नहीं, वो एटम बम है, थोड़ा मजाक के रूप में बोल रहा हूं। एक दूसरा बम गिरा जिसका नाम है एटम बम। एटम बम हिरोशिमा गिराए, पर संसार के मानव जाति के इतिहास में एक बम गिराया था जिसका नाम है एटम बम।
एटम बॉम्ब नहीं, एडम बॉम्ब। आदम ने एदन के बगीचे में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। उसने जो किया है उसका परिणाम आज तक है, आज तक है। वो 12वां वचन में पौलुस ने लिखा है, एज वन मैन sin entered into the whole world। 12वां वचन में दो बातें पौलुस ने लिखा आदम के पाप के वजह से हुआ है, और दो बातें हैं, टोटली चार परिणाम हुआ है आदम के एक की पाप के कारण, एक की आज्ञा लंघन के कारण। चार परिणाम। नंबर वन, बिकॉज ऑफ एडम्स फेलियर सिन एंटर्ड द वर्ल्ड। संसार में पाप आ पहुंचा। सिन एंटर्ड द वर्ल्ड। हम बोलेंगे अरे आदम को क्यों, एक व्यक्ति ने पाप किया उसी को हम दोषी क्यों बनाते हैं, केवल आदम को दोषी क्यों बनाते हैं? एक रीजन है, आदम हम सबके बाप है। फिर एक उदाहरण के रूप में मान लो इंडिया के क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया अभी कहाँ खेल रहे, मेरे समझ में मैं इतना क्रिकेट का फैन नहीं है, पर मान लो इंडिया ने बेस्ट टीम को भेजा, दुबई भेजा ना, आजकल दुबई में खेलते थे शारदा। बेस्ट टीम को भेजा, और आखिरी में एक विकेट सही समय पे बैटिंग नहीं किया, एक विकेट गिर गया। वो एक विकेट गिरने के कारण, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्रिकेट टीम के, मान लो किसी एक व्यक्ति के, मैथ्यू वर्गीस ने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल छोड़ दिया और विकेट गिर गया। केवल मैथ्यू वर्गीस हार गया क्या? नहीं, सभी 12 लोग हार गए। बस इतना नहीं, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐसा रिपोर्ट आएगा, इंडिया लूजेस टू पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से हार गए। हाँ, आंटी शारद, अरे इंडिया पाकिस्तान से हार गए बोला तो लोग कोई सीरियस सोचेंगे, मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। बेस्ट टीम को भेजा, पाकिस्तान छोड़ो, हम न्यूजीलैंड रखेंगे। बेस्ट टीम को भेजा, और टीम के एक व्यक्ति ने बैट सही समय में नहीं किया, बॉल सीधा आके विकेट पे मारा और विकेट गिरा और पूरा टीम हार गए। पर टीवी न्यूज क्या बताएंगे? इंडिया लूजर्स टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से इंडिया हार गए। इंडिया में 1 करोड़, एक कितना, 140 करोड़ लोग हैं। एक ही व्यक्ति ने सही समय पे बैटिंग करने में असमर्थ हुआ, असमर्थ हुआ। हारे कितनों ने? 140 करोड़ लोगों ने। क्योंकि वही न्यूज़पेपर बताते हैं, वही टीवी बताती है, इंडिया हार गए। मित्र वैसे ही एक व्यक्ति, आदम, एडम वॉज द बेस्ट उस जमाने में, वही था, और हवा, केवल दो ही लोग। आदम हार गया मतलब है हम सब हार गए।
आदम ने पाप किया मतलब है हम सबों ने पाप किया, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहा है। ही रिप्रेजेंट्स अस। और हम अगर बोल बोल सकते हैं, अगर आदम की जगह में मैं रहा तो ऐसा पाप नहीं करता। सच है क्या? सच है क्या? एक चैलेंज के रूप में सोचिए, विचार कीजिए। एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता, आज 8 तारीख, 15 तारीख को हम जब मिलेंगे ना, प्रभु की इच्छा में, इस एक हफ्ता के 7 दिन के अंदर एक पाप भी नहीं किया, ऐसा हम में से कौन बता सकेंगे? कोई किसी से गुस्सा नहीं किया, जहां प्रेम करना था प्रेम नहीं किया, जहां क्षमा करना था क्षमा नहीं की, जहां अच्छा शब्द बोलना था उसकी जगह में कठोर शब्द बोला, या कुछ गलत बात तो सोचे भी नहीं। इस प्रकार एक हफ्ता आप अगर बिता सकेंगे तो मैं कुछ बख्शिश देने वाला नहीं, शाबाश तो बोलूंगा जरूर। एक हफ्ता, टू हैव 1 वीक विदाउट सिनिंग। हम बोलते आदम ने पाप किया, हम रहते तो नहीं करते। नहीं, हम भी पाप करने वाले हैं, क्योंकि पाप इस धरती में प्रवेश किया। दैट्स व्हाट वी read. Because of Adam's failure, sin entered the world. संसार में पाप घुस गया। संसार में पाप का प्रवेश हुआ है आदम की गलती से, एक आदमी की गलती से। उसी 12वां वचन में एक और बात हम देखते हैं, रोम 5 के 12वां वचन में। हम यहां से पढ़ेंगे हमारे नया अनुवाद से, रोम 5वां अध्याय के 12वां वचन। किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं, ताकि आप सो नहीं जाएं। मुझे मालूम है आप लोग सोते नहीं, आप सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इतने जोर जोर से बोल रहा हूं, ठीक है? 12वां वचन। इसलिए हाँ। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप हाँ। के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से हाँ, मृत्यु सब मनुष्यों में बस फैल मैथ्यू ने मृत्यु। मृत्यु ही। ठीक है, मैं मजाक, मैथ्यू मेरा नाम है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, यहां से भी पढ़ूंगा। एक मनुष्य के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया, तथा पाप के द्वारा मृत्यु ने, और मृत्यु सभी मनुष्यों में समा गई, क्योंकि पाप सभी ने किया। बेटा, आपने मृत्यु पढ़ा है, मैंने मैथ्यू यूं ही मजाक में बोला है, बुरा मत मानो, बीच बीच में मजा चाहिए ना। एक ही व्यक्ति से पाप, और उसी के उस गलती के कारण मृत्यु का प्रवेश। पाप के कारण मृत्यु। संसार में लाखों नहीं शायद करोड़ों दवाखाना होंगे, है ना? क्या है दवाखाना? हमारे आयु बढ़ाने के लिए कोशिश है, मृत्यु को दूर रखने की कोशिश है, जो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। हमारे इंडिया के जो आ, आ, क्या बोलूं, चिकित्सा विधि का नाम ही आयुर्वेद है ना? आयुर्वेद मतलब क्या है? आयुष को बढ़ाने के वेद है। आयुष को, हमारे आयु, हमारे उम्र को बढ़ाने के विधि है आयुर्वेद। क्योंकि सब मृत्यु से डरते हैं। आदम
ने पाप किया, आदम के जरिए से पाप प्रवेश किया इस पृथ्वी पे, उसी के जरिए से मृत्यु भी प्रवेश किया। कितने सुने होंगे वोल्टेयर के बारे में? शायद कुछ लोग सुने होंगे। एक बड़ा फिलोसोफर था, फ्रेंच फ्रांस में रहने वाला फिलोसोफर वोल्टेयर। वो नास्तिक था। वो सिखाता था कोई परमेश्वर नहीं है, सब कुछ यूं ही ऐसे अपने अपनी अपनी इच्छा से आ गई हैं। क्या बोलूं, अपनी इच्छा से। वोल्टेयर ने कहा था कुछ सालों के अंदर बाइबल इस संसार से खत्म हो जाएंगे, बाइबल पर विश्वास करने वाला एक भी नहीं रहेंगे। सुना है, मैंने देखा नहीं। उसी का घर पेरिस के बाइबल सोसाइटी के ऑफिस बन गया। वोल्टेयर के घर, जिसने कहा था इस बाइबल को खत्म करना चाहिए, इस बाइबल को हटाना चाहिए, उस वोल्टेयर का घर को बाइबल सोसाइटी का ऑफिस के रूप में रूपांतरण किया। पर वोल्टेयर मरने पर था। उसने अपने डॉक्टर से क्या बोला सुना है? गिव मी 1 hour, आई कैन गिव यू एवरीथिंग आई वॉन्ट। डॉक्टर से कहा मुझे 1 घंटा और बढ़ा के दो, मेरी सारी संपत्ति तुझे दूंगा। डॉक्टर को बता बता रहा। पर डॉक्टर कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने सुशिक्षित डॉक्टर क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो ठहराया समय के 1 घंटा छोड़ो, एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकेंगे। और किसी ने और भी बताया है कि वो जो मरने पर था, उसने नरक का दर्शन देखा। नरक कितना भीषण है, कितना भयावह है, उसने देख लिया। इसलिए भयभीत होके डॉक्टर को बोला मेरे जीवन को बढ़ा दे 1 घंटा। आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, जो आदम को उसी क्षण हुई जब आदम ने पाप किया, वो स्पिरिचुअल डेथ है। उसके बाद में शारीरिक मृत्यु जो सबको होते हैं, अगर प्रभु का आना आना आने में विलंब हो तो। तीसरा है अति भयानक मृत्यु, इटर्नल डेथ, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु। हमेशा परमेश्वर से अलग होकर रहना, परमेश्वर से दूर होकर रहना, ये हमेशा की मृत्यु, जिसके जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के हम देखते हैं 20वां अध्याय में है, 20वां अध्याय के आखिरी में हम पढ़ते हैं the lake the then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he will be thrown into the lake of fire. हमेशा हमेशा के मृत्यु, हमेशा हमेशा के मृत्यु भयानक है। पर ये तीनों मृत्यु का कारण आदम का पाप है। आदम के पाप के वजह से हम सब मर जाते। जैसे इफिसियों के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के वजह से
हम सब मरे हुए थे। इफिस दूसरा अध्याय में पौलुस ने जिक्र किया है पहले ही वचन में, ऑल ऑफ अस आर डेड, वेयर डेड। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आया तब तक हम सब मरे हुए थे। दैट इज आवर स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकल डेथ, शरीर और आत्मा अलग होते हैं, शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं, जी जान शरीर से अलग चली जाती है, जिसको कहते हैं शारीरिक मृत्यु। फिर परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहकर परमेश्वर खोल के बोलेंगे, बेटा तेरा नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, बेटी तेरा नाम इस जीवन के किताब में नहीं है। नरक के पाताल के दरवाजा खुल जाए, जिनके नाम इस जीवन के किताब में नहीं है उस पाताल में फेंके जाएंगे। दूसरी मृत्यु, इटर्नल डेथ। पौलुस ने नहीं लिखा, हम छठा अध्याय में नहीं पहुंचा, फिर भी छठा अध्याय के 23 हमें याद है। पौलुस ने नहीं लिखा द वेजेस ऑफ सिंस आर डेथ, पापों की मजदूरी मृत्यु है, बल्कि पौलुस ने लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक ही पाप, एक वचन है, वो आदम का पाप है। हमने जो किया, हम आदम के वंश में जन्मे इसलिए पाप करते हैं। आदम ने जो पाप किया उसने मृत्यु कमा ली। किसके लिए? केवल उसके लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव प्राणी के लिए। The reason we are dying physically and the reason why we would have been damned eternally, all is because of Adam's failure. हम शारीरिक मृत्यु से होते हैं, हमेशा के लिए श्रापित होकर नरक में कुछ लोग जाएंगे। इन सब का कारण आदम, इस सब का कारण आदम ने जो पाप किया, वो ही आदम ने हम सबको मौत के घाट उतार दिया है। रोम 5 के 13 और 14वां वचन, रोम 5 के 13 और 14वां वचन हम पढ़ेंगे। 13-14 जिनको मिला है पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगा हमारे क्योंकि अनुवाद से। व्यवस्था के दिए हाँ, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। थैंक यू। एक मनुष्य के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया, तथा वो हमने पढ़ा था 13, पाप व्यवस्था के प्रभावी होने से पहले ही संसार में मौजूद था, लेकिन जहां व्यवस्था ही नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। ये कैसे एक्सप्लेन करें? हम अगर पुराना नियम के जीनियोलॉजी, वंशावली अगर पढ़ें, वहां एक आदमी छोड़ के सब मरा है। एक है इनोक, हानोक, जिसको इंग्लिश में इनोक बोलते हैं। हानोक छोड़ के सब मरा है।
Death reigned from Adam to Moses. मूसा तक नियम नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, फिर भी पाप के कारण सब मरे। इन लोगों के बारे में मूसे तक जितने मरे, उल्लंघन, व्यवस्था को तोड़ी इसलिए मरा, ऐसा नहीं बोलेंगे। आदम ने व्यवस्था तोड़ी। आदम को परमेश्वर ने एक शर्त दी थी, बगीचा के बीच वाले पेड़ के फल खाना नहीं, ज्ञान के फल या विवेक का फल, भला बुरा के विवेक का फल खाना नहीं, पर आदम ने खाए। तो पाप की मजदूरी है मृत्यु का। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि आदम ने पाप किया उसके कारण, नियम तोड़ी इसके कारण नहीं। नियम केवल आदम ने तोड़े, हमने नियम तोड़े। जब नियम हमारे सामने रखा गया, 10 आज्ञा, फिर उसके व्याख्या के रूप में हजारों आज्ञा, सारी आज्ञा हमने तोड़ी। जैसे इफिस 2 के पहला वचन में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां? इफिस 2 के पहला वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे पापों और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, है ना? इफिस 2 के पहला वचन यहां से हम पढ़ेंगे। यहां से पढ़ेंगे मतलब नया अनुवाद से पढ़ रहे हैं। तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। पाप और अपराध में फर्क है, एक है, पहला है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेस मतलब क्या है? उल्लंघन। आपने देखा होगा कई जगह में, कई जगह में कंपाउंड बनाया होगा, कुछ बार्ड वायर का होगा, मतलब तार के कंपाउंड होगा या दीवार के होगा, पर लिखित रखा है trespassers will be persecuted or prosecuted, sorry, trespassers will be prosecuted। मतलब है ये जो सीमा का उल्लंघन करने वाले के ऊपर मुकदमा चलाए जाएगा, कोर्ट में लेके जाएगा, क्योंकि नियम था, लिख के रखा था, उसके उस तरफ जाना नहीं, इस दीवार के, इस वार्ड के उस तरफ जाना नहीं, पर गए। यही है उल्लंघन। फर्स्ट वन, ट्रेसपासेस। वी वेर डेड इन आवर ट्रेसपासेस। 10 आज्ञा, 10 तोड़ डाली। उसके विवरण, उसके उल्लेख, उसके और भी व्याख्या, उन्हें भी हमने तोड़ डाली। एक भी आज्ञा नहीं जिसे हमने तोड़ी नहीं। बहुत बार मैंने जिक्र किया है यूहन्ना 8वां अध्याय में पाप में पकड़ी गई उस स्त्री के बारे में। सब उसके ऊपर पत्थर वार करके मार डालना चाहा। यीशु झुककर लिखते रहा, लिखते रहा, लिखते रहा। मैंने बोला है, हम समझते हैं यीशु ने 10 आज्ञा लिखे। आई एम द लॉर्ड योर गॉड। मैं हूं यहोवा परमेश्वर, मेरे सिवाय तुझे कोई परमेश्वर होना नहीं चाहिए। ना आकाश के, ना पृथ्वी के, ना पृथ्वी के नीचे
किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज की प्रतिमा बनाना नहीं चाहिए। शब्द को पवित्र रखना चाहिए। माँ बाप का आदर देना चाहिए। हर एक आज्ञा हमने तोड़ी है, हमने तोड़ी है। यीशु ने कहा, यीशु ने 10 आज्ञा लिखा, फिर बोला तुम में से एक व्यक्ति अगर रहा जिसने आज्ञा नहीं तोड़ी, इनमें से एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी, वो पहला पत्थर फेंक सकते हैं। सबों ने अपने पत्थर नीचे गिरा के चले गए। इसलिए पौलुस ने लिखा, हम मर चुके थे अपने उल्लंघन में, बाय आवर ट्रेसपैसेस, आज्ञा तोड़ने में मर चुके थे। Men died even before the law was given, पर आदम के पाप के वजह से फिर नियम दिया गया, नियम भी तोड़े, नियम भी तोड़े। हमने देखा आदम के पाप के वजह से संसार में पाप आया, आदम के पाप के वजह से मृत्यु इस पृथ्वी पर आई। इसलिए हम 15वां वचन भी पढ़ेंगे आज। 15वां वचन भी पढ़ेंगे। 15वां वचन में है, रोम 5वां अध्याय के 15वां वचन में दिया है, लिखा है, अपराध वरदान के समान नहीं। एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेकों की मृत्यु हुई, जबकि परमेश्वर के अनुग्रह तथा एक मनुष्य मसीह यीशु के अनुग्रह में दिया हुआ वरदान अनेकों अनेक में स्थापित हो गया। एक मनुष्य के उल्लंघन से मृत्यु आई, एक मनुष्य ने आज्ञा तोड़ी, इसलिए मृत्यु इस संसार में आई। पर वरदान कैसे हैं? अनुग्रह से जो वरदान हमें मिलता है, और if though through the offense of one man many be dead, much more the grace of God, जो हमने वचन पढ़ा उसका इंग्लिश में वैसा है, and the gift by grace which is by one man Jesus Christ hath abounded unto many। नियम के बारे में हमने देखा, जहां नियम नहीं दिया उल्लंघन नहीं है। मान लो हम कोई मैदान में जहां कोई इंसान नहीं रहते हैं, ऐसे रोड से गाड़ी चलाते हैं, वहां कोई स्पीड लिमिट नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं है। 100 के स्पीड में, 120 के, 200 के स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा ऐसा चलाना नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए आप कैसे संभाल के चला सकते हैं। पर जहां नियम है, लिखा है स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर पर आवर, आपने 75 में गया, सीधा पुलिस आएगा। नहीं तो केरला में तो कैमरा है, फोटो खींचेगा और आपके घर में टिकट आएगा, तुमने फलाना समय में फलाना जगह में आज्ञा तोड़ी, ट्रैफिक लिमिट, स्पीड लिमिट तोड़ी, इसलिए 1000 रुपया भरो, 2000 भरो। नियम जहां है वहां सजा है। नियम जहां नहीं है, नियम तोड़ना नहीं, सजा भी नहीं है। वो था नॉर्मल। पर क्या करूं, आदम ने तोड़ी नियम, आदम ने आज्ञा तोड़ी, जिसका फल हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं। तो प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। आदम ने नियम तोड़ी, जिसके वजह से अनेक मृत्यु का वश हो गए,
मृत्यु के अधीन बन गए, और एक ने आज्ञा पालन किया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र के आज्ञा पालन करने के कारण आज अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमारे ऊपर आ रहे हैं। आदम के नियम तोड़ने के कारण संसार में दुख, पाप, दर्द, बीमारी, मृत्यु सब कुछ आ पहुंचे। और यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी, द लास्ट एडम, पौलुस लिखा है उसके बारे में, अंतिम आदम, उसके कारण, उसके बलिदान के कारण परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह ढेर किया, उंडेल दिया है। ही रेन्स ग्रेस अपॉन ग्रेस, हमारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। चार बातें आदम के उल्लंघन से हुआ है। आदम ने आज्ञा तोड़ी, उसके कारण चार बातें संसार में आ गई। तीसरी बात है 16-17 वचन में है। तीसरी बात, बिकॉज ऑफ एडम्स फेलियर कंडेमनेशन एंटर्ड। 16-17, परमेश्वर का वरदान उसके समान नहीं जो एक मनुष्य के अपराध के परिणाम स्वरूप आया। एक और तो एक और तो एक अपराध से न्याय दंड की उत्पत्ति हुई, जिसका परिणाम था दंडाज्ञा। मगर दूसरी ओर अनेकों अपराधों के बाद वरदान की उत्पत्ति हुई, जिसका परिणाम था धार्मिकता। 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण एक ही मनुष्य के माध्यम से मृत्यु का शासन हो गया, तब इससे कहीं अधिक फैला हुआ है बड़ा अनुग्रह तथा धार्मिकता का वो वरदान जो उनके जीवन में उस एक मनुष्य मसीह यीशु के द्वारा शासन करेगा। बिकॉज ऑफ एडम्स फेलियर कंडमनेशन एंटर्ड। पर हमने देखा एक के अनुशासन में रहने के कारण, एक के आज्ञा पालन के कारण अनुग्रह से अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमें मिलता है। प्रभु की स्तुति हो। हम कितने कितने आशीषित लोग हैं, हम कितने आशीषित लोग हैं। एक जन के कारण पाप संसार में फैल गया, और एक जन के कारण जो प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा आदम, जिसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता हमें मुफ्त में मिल रहा है। जैसा हम दूसरा अध्याय में बहुत देखा, मुफ्त में परमेश्वर की धार्मिकता, मुफ्त में निष्पापी, धर्मी, पवित्र गिनाए जाना। परमेश्वर हम पर कितना अनुग्रह किया है। परमेश्वर एक जन हमने देखा, हैरी ट्रूमैन, उसके पागलपन के कारण संसार में इतना भयंकर विनाश आया। जैसा आदम के आज्ञा लंघन के कारण संसार में पाप आई, पाप आया, बीमारी आई, मृत्यु आई, संकट आया, दुश्मनी आई, एक इंसान के आज्ञा लंघन के कारण। 18वां वचन हमने पढ़ा था,
जिस प्रकार एक अपराध के परिणाम सभी के लिए दंडाज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता, एक काम का परिणाम सभी मनुष्यों के लिए जीवन की धार्मिकता। आदम हमें दूषित प्रदूषित किया, यीशु ने हमें शुद्ध किया, निर्दोष बनाया। हाँ, आदम ने हमें प्रदूषित किया, यीशु ने हमें निर्दोष किया। आदम ने हमें पाप में गिरा दिया, यीशु ने हमें पाप से उठा दिया। आदम के उस गलती के परिणाम स्वरूप एक और बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। Because of Adam's failure, sin continually enters this world. Sin continually enters this world. 19वां पद में है, because of Adam's failure. verse 19, जिस प्रकार मात्र एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप अनेकों अनेक पापी हो गए, sin enters continually. ये जरा सोचिए, हम पिछले बार भी जब एफिसियों के पत्र के अध्ययन करते हुए, और इसमें दूसरा अध्याय के 23 से भी हमने देखा, दूसरा अध्याय के 22, 23, 24 में भी देखा, इस संसार में पाप आदम के जरिए से प्रवेश किया, और इस संसार में पाप प्रवेश करते रहते हैं। छोटे बच्चों को कोई नहीं सिखाते हैं तुम्हें पाप करना है, पाप करते हैं। झूठ बोलना नहीं चाहिए या झूठ बोलना चाहिए, ऐसे हम किसी को सिखाते नहीं, पर छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं। चोरी करना नहीं चाहिए, हम बच्चों को नहीं सिखाते तुम चोरी करो, नहीं करते हैं। मारामारी करो, हम नहीं सिखाते, मारामारी करते हैं। गाली बकना नहीं, हम सिखाते नहीं, गाली बकना है, सिखाते नहीं, पर गाली बकते हैं। क्यों? एक जन के उल्लंघन के कारण, एक जन के अनाज्ञाकारिता के कारण, एक जन ने आज्ञा तोड़ी इसके कारण, और बिकॉज ऑफ वन मैन। पर क्यों इसे नकारात्मक नकारात्मक बोल के समाप्त करें? नहीं, हम सकारात्मक पॉजिटिव कुछ बोल के आज समाप्त करें। उसी 19वां पद, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से अनेक धर्मी बना दिए जाएंगे। वो एक व्यक्ति कौन है? सेकंड मैन, पहला कोरिन्थ के 15वां अध्याय 47वां वचन में पौलुस ने उसके सेकंड मैन, दूसरा आदमी बताया है। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थ 15वां अध्याय 47वां पद, 1 Corinthians 15 and verse 47। वहां पौलुस ने एक शब्द खास इस्तेमाल किया है, द सेकंड मैन, दूसरा आदमी। 47वां पद में दिया है, पहला मानव शारीरिक था, मिट्टी का बना हुआ, दूसरा मानव स्वर्गीय, दूसरा मानव। और उसी के 45वां पद में हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय के, पहला कोरिन्थ 15वां अध्याय के 45वां पद में पौलुस ने लिखा,
45 में वह जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, पहला मानव आदम जीवित प्राणी हुआ, किंतु अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा हुआ। पहला आदम के वजह से सबकी जान चली जाती है, दूसरा आदम के वजह से उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान के वजह से इस संसार में जीवन आ जाती है। हर एक इंसान को नया जीवन दे सकता है उस नया इंसान, उस दूसरा आदम। क्या मैं मेरे मेहनतों से, मेरे कष्ट उठाने से धार्मिकता कमाने के प्रयास कर रहा हूं? नहीं। हम प्रचार करने से धार्मिकता पा सकेंगे, ट्रैक्ट्स बांटने से धार्मिकता पा सकेंगे? ना 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 ना। Salvation is not based upon what we do. Salvation is based upon what the second Adam has done. दूसरा आदम ने जो किया, उसके आधार पर हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आराधक बने। परमेश्वर ने जो किया उस पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जो प्रायश्चित हमारे लिए किया, उस प्रायश्चित के बलि के ऊपर हम विश्वास करके परमेश्वर की ओर से मुफ्त में उद्धार पाए, मुफ्त में छुटकारा पाए, मुफ्त में आजादी पाए, तब मैं एक आराधक बनूंगा। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आराधक बन जाएं, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उसकी भलाई के ऊपर, उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा के ऊपर, उसके अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखे। पाप के वजह, आदम के पाप के वजह से, आदम के गिर जाने के वजह से पाप इस संसार में आते रहता है। पाप हमारे जीवनों में आता रहता है, तो क्या करे? 1 जॉन 1:7 के दूसरा हिस्सा, यूहन्ना की पहली पत्री के पहला अध्याय के 7वां वचन के दूसरा हिस्सा, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब अब पापों से शुद्ध करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध करता है, लगातार शुद्ध करता है। लगातार पाप का प्रवेश, लगातार पाप का प्रवेश इस संसार में, हमारे जीवनों में पाप का प्रवेश होता रहता है। तब लगातार उस लहू, यीशु मसीह के सलीब से जो लहू की धारा बही है, उस धारा हमें लगातार शुद्ध करती रहती